हेलो दोस्तों, आ गए थे हम लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। इससे पहले हम पढ़ते हैं वेक्टर। सिंपली हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा ही होगा। वेक्टर क्या होता है, जैसे अगर मैं ए वेक्टर की बात कर रही हूँ, क्या हो रहा है, A11 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ये कोई वेक्टर है अपने पास, इसके अंदर देखिए वेक्टर है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं कैसे हैं, A11 A22 A33। इसको मतलब 3 एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्राई मतलब 3, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है जी, क्या था, A11 A2 A3। इसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे थे, मैं इसको क्या बोलूंगी, ट्रिपलेट। क्या है ये, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ऐसे ही करते करते क्या हो सकता है, अब हमने रो मैट्रिक्स पढ़ी और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी, उसके अंदर सपोज करो n एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, n डायमेंशनल रो वेक्टर। जो रो लेके चली थी, रो को क्या बोलूंगी, n डायमेंशन रो वेक्टर, और जो कॉलम है, कॉलम वाले को क्या बोलूंगी, n डायमेंशन कॉलम वेक्टर। ये तो सिंपल वेक्टर था, सिंपल वेक्टर था। इसके जो एलिमेंट्स थे इनको हमने ऑर्डर ट्रिपलेट बोल दिया था। ऐसे ही क्या होगा, देखिए जैसे रो पढ़ रहे थे, ये R1 थी, R2 थी, R3 थी। रो के अंदर एलिमेंट किस टाइप के दिख रहे हैं, रो कितनी है, n क्रॉस 1, n रो है और एक कॉलम है। कॉलम तो एक ही है ना मेरे पास, C1, कॉलम एक ही है और रो कितनी है, n है। तो इसको मैं कैसा वेक्टर बोलूंगी, देखिए इसके अंदर कुछ भी A1 A2 अप टू सो ऑन an एलिमेंट अगर है मेरे पास, इसको क्या बोलूंगी, n क्रॉस 1 या फिर n डायमेंशनल रो वेक्टर। जो रो के एलिमेंट थे ना, उसको हमने सिंपली उठा के वेक्टर बना दिया, क्या बोल दिया, रो वेक्टर। अब ऐसे ही कॉलम के अंदर भी तो होगा, देखिए C1 कॉलम आएगा, C2 कॉलम, C3 अप टू सो ऑन Cn, C1 C2 अप टू सो ऑन Cn तक एलिमेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए रो तो मेरे पास एक है, कैसा है, रो एक है और n क्या है, कॉलम। तो ये 1 क्रॉस n टाइप का है। इसको भी मैं क्या बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी n डायमेंशनल कॉलम वेक्टर। तो हम समझे, क्या समझे कि जो रो के एलिमेंट मैं पिक करूंगी उनको मैं क्या बोल दूंगी, रो वेक्टर, और जो कॉलम से मैं एलिमेंट पिक करूंगी उनको मैं बोल दूंगी कॉलम वेक्टर। क्लियर है, समझ आया क्या है रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर मैट्रिसेस के अंदर। इस रो वाले को हम ऐसे लिखते हैं और कॉलम वाले को ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब अगर सपोज करूं मैं क्या कर रही हूं, x1 x2 xn वेक्टर ले रही हूं, r वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स ले लिए तो क्या होगा, मेरे पास स्केलर भी मिलेंगे, तभी तो मैं उनको कॉम्बिनेशन बना के लिख पाऊंगी। तो क्या हो रहा है, मुझे मिल रहे हैं स्केलर्स, C1 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn तक मुझे मिल गए स्केलर। इससे मैंने क्या किया, सच दैट मैंने क्या कर लिया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है, वेक्टर और स्केलर दोनों की प्रोडक्ट कर रही हैं, जैसे C1 x1 C2 x2 अप टू सो ऑन Cn xn, और उसको कितना बना रहे हैं, 0। ये चीज डिपेंडेंट में भी होगी, इंडिपेंडेंट में भी होगी। ठीक है, ये था कॉमन पोर्शन। क्या कर रही थी, पहले मैं वेक्टर ले रही थी, उसके लिए मुझे क्या हो रहा था, देयर एग्जिस्ट कर रहे थे क्या, स्केलर मिल रहे थे, C1 C2 Cn, जितने वेक्टर थे उतने ही स्केलर मिल रहे थे। क्लियर है बात।
अब आगे क्या होगा, कैसे मिल रहे थे कि जब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि मैंने एक वेक्टर लिया, एक स्केलर लिया, प्रोडक्ट कर दी, फिर दूसरा वेक्टर लिया, दूसरा स्केलर लिया, प्रोडक्ट कर दी, फिर दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे करती करती जा रही थी, मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, अब डिपेंडेंट मतलब वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। डिपेंड कब करेंगे, समझिए चीज, अगर ax प्लस बी वाई लिख रही हूं जीरो के, यहाँ पे देखो इसको वेक्टर समझ लो, x और y वेक्टर हैं, क्या दोनों एक दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए ax का क्या हो रहा है, माइनस का by हो रहा है, मतलब जो मैं x की वैल्यू के अंदर चेंज करूंगी दैट विल ऑटोमेटिकली चेंज माई वैल्यू ऑफ y, तभी तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ना, वो डिपेंड कर रहे हैं। अब यहां से मुझे क्या पता चला, डिपेंड तभी कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे a और b है, a अगर जीरो हो जाए तो y की वैल्यू सिंपली जीरो बन जाएगी, अगर b जीरो हो जाए x की वैल्यू भी जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उनको जीरो नहीं होने चाहिए, तभी एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे ना। अगर एक उनमें से एक बंदा खत्म हो गया फिर वो दूसरे पे डिपेंड कैसे करेगा, डिपेंड करने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है, मतलब इनमें से क्या होगा, इनका नॉन जीरो होना जरूरी है। तो डिपेंडेंट के अंदर क्या कंडीशन आई मेरे पास, डिपेंडेंट के अंदर क्या होगा कि नॉट ऑल स्केलर्स क्या है, C1 C2 Cn आर जीरो, कि जो स्केलर है ना मेरे पास वो जीरो नहीं हो सकते, उनमें से जरूरी नहीं है कि सारे जीरो नहीं हो सकते, ये बात कहना चाह रहा है, ये समझ आया। डिपेंड करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा तब रहेंगे जब उनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है जी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सारे जीरो नहीं होंगे, समझ आया। अब आगे आती है इंडिपेंडेंट की बात। अब स्केलर ये वेक्टर बोले मुझे तो इंडिपेंडेंट होना है, अब इंडिपेंडेंट होने के लिए कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और कीमत क्या है कि क्या अगर ऐसा हो कि मेरे पास सारे ही स्केलर कैसे हो जाएं, जीरो हो जाएं, अगर सारे जीरो हो जाएंगे फिर तो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहे ना वेक्टर एक दूसरे पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑल स्केलर्स आर जीरो, बाकी सारा सेम रहेगा। डिपेंड किस पे कर रही है, वेक्टर का डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होना मेरा इस चीज पे डिपेंड हो रहा है कि स्केलर की वैल्यू कैसी है। अगर सारे स्केलर कैसे हैं, नॉट ऑल स्केलर आर जीरो, अगर सारे स्केलर जीरो नहीं है तो वो डिपेंड करेंगे, सीधी सी बात है। अगर जीरो नहीं है तो वो डिपेंड करेंगे, अगर जीरो है तो वो कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। समझ आया। अगर ये शॉर्ट में नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। नोट कर लीजिए, इसके बाद आता है मेरे पास थ्योरम्स आ गई। अब थ्योरम्स आ गई हैं किस टॉपिक पे, थ्योरम्स कह रही हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस पे। पहली थ्योरम क्या कह रही है, प्रूफ दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, कि अगर दो वेक्टर मैं लेके चल रही हूँ और क्या हो रहा है कि मैं कह रही हूँ दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड कर रहे हैं। अब डिपेंड करेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ही होंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होगा, देखते हैं जी। देखो मैं कोई दो वेक्टर ले लेती हूं, लेट u, b v be टू लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब लीनियरली डिपेंडेंट होते ही दो वेक्टर ले रही हूं तो क्या होगा, दो ही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट टू स्केलर्स a, b, और यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है तो जीरो नहीं होंगे तभी डिपेंड करेंगे, दैट इज नॉट ऑल आर जीरो, जीरो नहीं होंगे
कैसा है, सच दैट, मेरे को लीनियर कॉम्बिनेशन भी मिलेगा ना, सच दैट कि जब मैं क्या कर रही हूं, पहला स्केलर की मल्टीप्लाई पहले वेक्टर से करी, दूसरे स्केलर की मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर से करी, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियरली क्लियर है इतना। अब मेरे पास क्या है कि ए और बी नॉट ऑल आर 0, मतलब सारे के सारे 0 नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, केस बनाती हूँ। पहले केस में क्या है, अगर ए मेरा कैसा हो रहा है, नॉन जीरो, ए नॉन जीरो है, यहां से क्या है, ए यू प्लस बी वी किसके इक्वल, 0 के, तो ए नॉन जीरो है, इसको मैं बी वाले को दूसरी तरफ भेज दूं, है ना, बी वाले को अगर दूसरी तरफ भेजूंगी क्या आ जाएगा, ए यू माइनस का बी वी। अब ए कैसा है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब मैं ए को डिवाइड के अंदर भेज सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नॉन जीरो है तभी डिवाइड में भेज पा रही हूँ, वैसे नहीं भेज पाऊंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाई ए वी। देखो अब मैंने u को लिख दिया, मैंने कैसे लिख दिया, v से किसी माइनस बी बाई ए की प्रोडक्ट करके, मतलब v से v का कोई ना कोई मल्टीपल ही है ना, v को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं दैट मीन्स कि u क्या है, v का कोई ना कोई मल्टीपल है। क्लियरली हो गया इतना। तो यहां से मैंने क्या बोल दिया, u कैसा है, स्केलर मल्टीपल है किसका है, v का, ठीक है जी। अब दूसरा केस आता है कि b कैसा है, नॉन जीरो है। अगर अब b नॉन जीरो है, ए यू प्लस बी वी कैसा है, 0। अब इसको मैं दूसरी तरफ भेज देती हूँ, क्या आ जाएगा, बी वी माइनस का ए यू, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a बाय बी यू। अब यहां से देखिए सेम वही चीज, u क्या, ये b को, b नॉन जीरो था तभी डिवाइड में भेज पा रही थी, भेज दिया। अब v को मैंने क्या लिख दिया, स्केलर मल्टीपल लिख दिया u का। यहां से क्या पता चला कि एक वेक्टर क्या है, दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। क्लियर है जी, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, थ्योरम है, कह रही है थ्योरम की एक सेट है कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर, जिसके अंदर क्या है, जीरो वेक्टर है, वो कैसा सेट है, इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा मतलब, ठीक है। आगे कह रहा है सेट, पहले यही देखते हैं, एक सेट के अंदर क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो क्या है, वेक्टर है, ठीक है जी। अब वेक्टर है तो मेरे को क्या मिलेगा, स्केलर भी मिलेगा, क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर मिल गया, ए मिला, कैसा ले लिया, नॉन जीरो, ए ले लिया मैंने नॉन जीरो, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, जब मैं ए डॉट जीरो वेक्टर कर रही हूं, क्या आ रहा है मेरे पास, जीरो ही आ रहा है ना, क्योंकि ए तो मेरा नॉन जीरो था, ठीक है, और ए के साथ जो जीरो चल रहा है उससे ए की इसकी जीरो से प्रोडक्ट जीरो ही बना देगी। मतलब क्या हुआ, मैं वैसे तो ए को कैसा लेके चल रही थी, नॉन जीरो लेके चल रही थी, बट क्या हो रहा है, जीरो की वजह से वो क्या हो रहा है, जीरो बन जा रहा है। तो यहां से ए को मैंने क्या लिया, नॉन जीरो, और ए के नॉन जीरो होने से क्या पता चला कि जो जीरो वेक्टर है मेरा वो कैसा है, डिपेंडेंट हो गया वो ए के नॉन जीरो होने से। वैसे जीरो वेक्टर क्या पता क्या होता, बट अगर मैं नॉन जीरो बी ले रही हूँ, उसकी जीरो से प्रोडक्ट क्या बना रही है, जीरो ही बना रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जीरो है वो, इसी वजह से मुझे क्या पता चला कि जीरो वेक्टर का जो सेट होगा, इसकी वजह से जो सेट होगा जिसके अंदर जीरो आ जाएगी ना, अब आगे से समझ लेना, जिस सेट के अंदर जीरो वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसकी वजह से ये क्या बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है जी। इसकी वजह से क्या बना, ये लीनियरली डिपेंडेंट। अब आगे चलते हैं, अगली थ्योरम क्या कह रही है, सेट कंटेनिंग ओनली अ नॉन जीरो वेक्टर, जिसके अंदर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, एक वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो है।
वेक्टर कैसा दे दिया, सपोज करो बी वेक्टर है, बी वेक्टर, और बी कैसा है, बी है नॉन जीरो। अब क्या होगा, कोई ना कोई स्केलर मिलेगा मुझे, तो क्या होगा यहां से देयर एग्जिस्ट स्केलर, स्केलर मिल गया, कोई ए मिल गया, सपोज करो मिल गया। अभी मैं ये बात नहीं कर रही ए जीरो है या नॉन जीरो है, मैं बात कर रही हूँ बी मेरा नॉन जीरो था, उसके लिए मुझे कोई स्केलर मिल गया। कैसे मिला, सच दैट, कैसे मिला है देखिए, जब ए की बी से प्रोडक्ट करूं, ए डॉट बी, वो कैसा आना चाहिए जीरो, तभी तो मेरी डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी ना, जो कह रही है कि लीनियर कॉम्बिनेशन आता है वो जीरो आता है। अभी यहाँ पे तो एक ही चीज, एक ही वेक्टर है, वेक्टर की स्केलर से प्रोडक्ट, वो भी तो मेरे पास जीरो आनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए, अब मेरे को इसको जीरो बनाना है। अब मुझे पता है बी तो कैसा है, बी है मेरे पास नॉन जीरो, बी तो मेरा जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले ही नॉन जीरो बोल रखा है। तो जीरो कौन होगा, जीरो होगा मेरे पास जो स्केलर है, स्केलर कौन है, ए कैसा हो जाएगा जीरो। यहाँ पे ए को कैसा होना पड़ेगा, ए मस्ट बी जीरो, और ए के जीरो होते ही मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि जो ये सेट होगा ना, जिस सेट के अंदर नॉन जीरो वेक्टर आ रहा है वो कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और मैंने बताया था जहां पे जीरो बनना पड़ जाएगा वहां पे क्या आ जाएगी, इंडिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि जिस सेट के अंदर, तो यहां से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों हुआ इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो स्केलर की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, जीरो, और स्केलर के जीरो आते ही क्या होता है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है। नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ए सेट विच कंटेन द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। एक सेट है जिसके अंदर क्या है, जीरो वेक्टर आ रहा है, जीरो वेक्टर के आते ही सेट कैसा है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। मतलब सपोज करो एक सेट के अंदर कैसे कैसे वेक्टर ले लिए मैंने, x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक ले लिए, और आ रहा है जीरो, जीरो भी आ रहा है ना, कहा है कि जिसके अंदर जीरो वेक्टर आ रहा है वो कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखिए क्या हो रहा है, जब वेक्टर है मेरे पास तो ये कैसे हैं, वेक्टर्स हैं। अब मुझे स्केलर भी तो मिलेगा ना, जब वेक्टर मिल रहे हैं मुझे स्केलर भी मिलेगा, सीधी सी बात है। अब स्केलर जब मिलेगा, देखिए मुझे स्केलर्स भी मिलेंगे, स्केलर्स मिल गए मुझे C1 C2 Cn, और कुछ मिल गया ए, ले लो यहाँ पे ए भी मिल गया, स्केलर कैसे मिल रहे हैं, सच दैट कि जब मैं क्या कर रही हूँ, C1 x1 C2 x2 अप टू सो ऑन Cn xn प्लस a इंटू जीरो, क्या आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया जीरो। अब यहां से समझिए क्या हो रहा है, अब देखो ये तो मेरा जीरो बन जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ए की जीरो के साथ प्रोडक्ट जीरो बन जाएगी, ये चीज मेरी कोई वो नहीं कर रही। बट यहां से देखिए, C1 x1 C2 x2 Cn xn सारे मिल रहे थे। अब क्या होगा, अब देखिए एक मिनट रुकिए, नल वेक्टर आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है, बाकी के हैं, यहां से क्या हो रहा है, हाँ अब देखो जो ये C1 C2 Cn जो ये आ रहे हैं, सपोज करो ये सारे जीरो आ गए मेरे पास, Cn तक मेरे पास कैसे आ गए, जीरो आ गए, ठीक है। बट जो ए वेक्टर है, ए के साथ जो स्केलर आ रहा है ना, वो तो नॉन जीरो हो सकता है मेरे पास, क्यों हो सकता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में कौन चल रहा है, जीरो, उसकी प्रोडक्ट में कौन चल रहा है, जीरो, और जीरो पे आते ही वो तो क्या कर देगा, चाहे जो मर्जी मैं एक ही वैल्यू रख लूं वो उसको जीरो ही बना देगा। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि इनमें से कोई ना कोई, सारे जीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल
स्केलर्स आर जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे। यहां से मुझे क्या पता चला कि ए तो मेरा नॉन जीरो हो सकता है, ए के नॉन जीरो होने पे भी मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो मिल सकता है। मतलब मेरा अगर C1 C2 अप टू सो ऑन Cn में जीरो भी ले लूं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये मेरे जीरो हो गए। बट जो ए है ना वो नॉन जीरो है अगर, तब भी मेरा कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है। मतलब मेरे पास ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है जो जीरो आ रहा है। वो जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि ए अगर मेरा नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो की जीरो से प्रोडक्ट दैट इज आल्सो जीरो। क्लियर है? यहाँ से क्या हो रहा है, नॉट ऑल स्केलर जीरो आ जाएंगे, और यहाँ से क्या होगा कि जिस सेट के अंदर जीरो वेक्टर आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यहां से क्या था कि C1 C2 Cn मेरे जीरो आ रहे थे, इनको अगर जीरो भी ले रही हूँ, ए मुझे तब भी कैसा मिल रहा है, ए यहाँ पे नॉन जीरो हो सकता है, तब भी मेरा कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।